आगे बात जम्मू कश्मीर की हो रही है तो आपको जरा जम्मू कश्मीर के एक सर्वे की भी खबर बताते हैं और बात बताते हैं गाड़ियों की। और गाड़ियों की बात इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहां दुनिया भर के अंदर पोल्यूशन का ग्राफ बढ़ रहा है वहीं जम्मू कश्मीर भी किसी से दूर नहीं है, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर सर्वे किया गया है और उस सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर तीसरे पायदान पर है, तीसरी पोजीशन पर है, जहां पर लोगों के पास गाड़ियां हैं 27.7 23.7% ऑफ हाउस होल्ड जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के हैं उनके पास अपनी गाड़ी है। यह मरकज की तरफ से ताजा तरीन सर्वे रिपोर्ट सामने आई और इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि केरला गोवा के बाद जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी तीसरी रियासत है जहां पर 23.7% लोगों के पास गाड़ी है। बिहार जहां पर आबादी के एतबार से सबसे बड़ा है और बड़ा शहर भी है, लेकिन गाड़ियों के तनासुब से कि पर्सनल गाड़ियां हैं, अपनी गाड़ियां हैं, अपना ट्रांसपोर्ट है, वो आपको टॉप बॉटम 3 में दिखेगा, लास्ट वाले 3 पड़ावों पर वो दिखेगा। मुल्क के अंदर जो इस वक्त की आबादी है उसका भी सेंसस किया गया कि कितने % लोगों के पास गाड़ी है, अपना ट्रांसपोर्ट है, तो पता लगा कि 7.5% पॉपुलेशन ऐसी है जो ओन करते हैं जी अपनी गाड़ी और उससे सफर करते हैं। रेस्ट या तो गवर्नमेंट सर्विसेज से या मेट्रो से या ट्रेन से सफर करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के जाविये से जब आप देखते हैं तो यहां पर सूरत हाल आपको पूरे मुल्क के मुकाबले में काफी ज्यादा बेहतर दिखेगी। सीधे चलेंगे जी श्रीनगर, जहां से इस रिपोर्ट पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हिलाल हांजुरी ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। पूरे मुल्क का सर्वे सामने आया है और सर्वे रिपोर्ट्स के अंदर यह बात सामने आई है कि हाउस होल्ड गुड्स तो अपनी जगह है, लेकिन जो एक आइटम गाड़ी है, अब इसका जब शुमार किया गया पूरे मुल्क के अंदर तो हम तीसरे पायदान पर है। किन्होंने यह सर्वे किया, कब तक यह सर्वे हुआ है और क्या कुछ और डिटेल्स इसमें है सर्वे के अंदर? देखिए गौर, ये जो सर्वे आप बता रहे हैं और इसमें जम्मू कश्मीर काफी प्रोग्रेसिव नजर आ रही है और जम्मू कश्मीर में हर 100 घर में से लगभग 24 घर यानी 23.7 का मतलब 24 घर ऐसे हैं जिनके पास गाड़ी है। तो इस हिसाब से तीसरे पायदान पर जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क के अंदर है और सबसे नंबर 1 पर केरला और गोवा है, जहां तक मेरी यादाश्त मेरे साथ दे रही है लगभग 42% जो है वहां का रेशो है, यानी हर 100 घर में से लगभग 42 के पास ये गाड़ियां अपनी हैं और उसके बाद जम्मू कश्मीर का नाम आता है। लेकिन जब हम कम रेशो देखते हैं तो इसमें सबसे लास्ट में बिहार आता है, जहां 100 में से 2% लोगों के पास ये गाड़ी है, यानी 100 में से 2 घरानों के पास गाड़ी है। तो इस तरह से वहां पर रेशो कम है। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर के अंदर देखते हैं तो उसकी क्या रीजंस है, क्या वजह है, किस एंगल से यहाँ पर क्या टूरिज्म है, यहाँ पर हॉर्टिकल्चर है या और भी इंडस्ट्रीज है, उसमें हम सारे फिर पाते हैं कि यहाँ जो पैसा है वो टूरिज्म के अंदर है, वो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री के अंदर है। और जम्मू सूबे के अंदर जब हम देखते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वहां अच्छा खासा पैसा है, जिसके जरिए से यहां पर लोग एलिजिबल है, अफोर्ड कर पाते हैं कि वो गाड़ी हासिल करते हैं। और यही वजह है कि बिहार के मुकाबले में या यूपी के मुकाबले में या मुल्क के किसी और रियासत के मुकाबले में सिर्फ 1-2 रियासतों को छोड़कर जम्मू कश्मीर जो है पायदान में काफी ऊपर है। तो ये सिर्फ क्या यही सेक्टर्स माने जा रहे हैं कि बैंकिंग का भी एक निज़ाम है इसमें, तो वो भी एक क्राइटेरिया है इसमें कि लोगों के पास एक्सेस था पैसों का, उन्होंने बैंक से कुछ कर्जा उठा के लिया है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडिया, वहां पर इस तरीके की फैसिलिटी बड़ी कम है? नहीं, अगर हम देखेंगे बैंकिंग सेक्टर को जम्मू कश्मीर के अंदर तो मैं समझता हूं कि बाकी रियासतों के मुकाबले में जम्मू कश्मीर के अंदर बैंकिंग जो है काफी कम है। इस वजह से कि बाहर ऑप्शंस बहुत सारे हैं और जहां पर ऑप्शन ज्यादा होंगे, कंपटीशन ज्यादा होगा, वहां पर कम ब्याज पर जो है लोन पर गाड़ियां मिलती हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर एक जम्मू कश्मीर बैंक को छोड़कर ज्यादातर जो बैंक्स है वो ज्यादा काम नहीं करते हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर बैंक के साथ ये ज्यादातर काम होता है। तो बैंकिंग की जो फैसिलिटी है वो जम्मू कश्मीर के मुकाबले में बाकी रियासतों में भी है और वहां पर भी ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और लोन हासिल करने के बाद इसकी अदायगी भी होती है। बड़ी बात यह है कि उसकी अदायगी कैसे होती है, जो इंस्टॉलमेंट भरना है
क्या एक ग्राहक के पास, क्या एक कंज्यूमर के पास, कस्टमर के पास वो अदायगी के पैसे हैं। जब उसके पास वो पैसे अवेलेबल होती हैं तभी जाकर वो गाड़ी जो है हासिल कर पाता है। और गाड़ी हासिल करने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर भी हम देखते हैं कि कुछ मॉर्टगेज रखना पड़ता है, कुछ चीजें आपने वहां पर मॉर्टगेज करके ही आपको लोन दिया जाता है। जबकि बाहर प्राइवेट बैंक्स के अंदर, क्योंकि कश्मीर के अंदर प्राइवेट बैंक्स का बहुत कम रुझान है, लेकिन बाकी रियासतों के अंदर प्राइवेट बैंकों का एक अच्छा खासा रुझान है, जहां पर मॉर्टगेज में भी आपको किसी न किसी तरह से कंसेशन मिलता है। तो इस वजह से वहां बैंकिंग फैसिलिटी बनिस्बत जम्मू कश्मीर बहुत ज्यादा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लोगों के पास रेवेन्यू कितना है, उन्हें इनकम कितनी है, और ये इनकम ही डिपेंड करती है कि कोई किस इंसान के पास क्या गाड़ी है। और वैसे भी जब हम देखते हैं तो बिहार के अंदर इस तरह की चीजें बहुत कम है, रिसोर्सेज कम है, जिसकी वजह से वहां के लोग बाकी रियासतों के अंदर काम करने पड़ते हैं। ज्यादा जो सेक्टर है वहां का वो मजदूरों का है, तो इस वजह से वो एफर्ट जो है गाड़ी नहीं कर पाते हैं। नतीजा ये है कि वहां रेशो इस हवाले से कम है। जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर अगरचे इंडस्ट्रीज कम है, लेकिन टूरिज्म के अंदर जो होटलियर है या उसके साथ साथ बाकी सेक्टर्स जुड़े हुए हैं, जो एक चेन है, और हॉर्टिकल्चर के अंदर भी एक अच्छा खासा पैसा जो है वो हर साल देखने को मिलता है। एक वजह हो सकती है कि यहां पर गाड़ियों की जो खरीदारी है वो बाकी रियासतों के मुकाबले ज्यादा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के